हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं। बीएचएल की बात करते हैं। हॉट स्टॉक बना हुआ है। इसका रिजल्ट आना था 11/6/2021 को, चौथी तिमाही का रिजल्ट आना था। नतीजे आ गए हैं, अपडेट आ गया है। तो क्या रेवेन्यू रहा है, क्या प्रॉफिट रहा है, इसी का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। और नेक्स्ट 3 मंथ में किस तरह का ये ट्रेड कर सकता है, तो उसकी चर्चा करते हैं। और पीएसयूज कंपनियां एक तरह से काफ़ी ट्रेंड और बीएचएल ने पिछले कुछ समय में 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है दोस्तों। स्टॉक प्राइस 76 रुपये के आसपास है। तो सबसे पहले Q4 का रिजल्ट देखते हैं और क्या प्रॉफिट रहा है, क्या रेवेन्यू रहा है, उसको चेक करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो Q4 का रिजल्ट आया दोस्तों, नतीजे आए हैं, उसको चेक कर लेते हैं। और ये करोड़्स में नंबर हैं, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये। और ये कॉलम है 31/3/2021 का, अब की बार का ये कॉलम है। और 31/3/2020 का ये कॉलम है, पिछले साल का। और 31/12/2020 का ये कॉलम है। अब देखिए, इसका जो इनकम की बात करते हैं इस क्वार्टर में, और करोड़्स में नंबर है ये। इनकम की बात करते हैं, देखिए 6,751 करोड़ का इनका इनकम हुआ है इस क्वार्टर में। पिछली बार था 4,594 करोड़ का। और Q3 में 4,203 करोड़ का। तो इनकम तो एक तरह से बढ़ के आया है और पिछले साल के अनुसार काफ़ी ऊपर की तरफ है। और दिसंबर के क्वार्टर के अनुसार भी बढ़ के आया है। और टोटल इनकम इनका देखते हैं, अदर इनकम को प्लस करके, तो क्या टोटल इनकम है उसको चेक कर लेते हैं। और टोटल इनकम है 7,245 करोड़ का Q4 में, अब की बार के क्वार्टर में। और पिछली बार था 5,166 करोड़। और दिसंबर के क्वार्टर में 4,532 करोड़, 4,532 करोड़ दिसंबर के क्वार्टर में। और इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू रहा है, एक तरह से ज़बरदस्त उछाल आया है ये। और उम्मीद थी कि अच्छा एक रेवेन्यू रह सकता है। तो 7,245 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछली बार देखिए 5,166 का, तो एक ज़बरदस्त उछाल आया है। और आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस क्या रहा है उसको चेक करते हैं। देखिए, ये है एक्सपेंसेस का कॉलम। और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। टोटल में इन्होंने क्या शो किया है उसको करते हैं। देखिए, टोटल क्या शो किया है उसको करते हैं। देखिए, 8,644 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है दोस्तों। एक तरह से टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 8,644 करोड़ का। और पिछली बार था 5,878 करोड़। और दिसंबर के क्वार्टर में 4,830 करोड़। यानी मीन्स अब की बार जो है एक तरह से ये रेवेन्यू देखिए 7,245 करोड़ टोटल इनकम। और एक्सपेंसेस खर्चे देखिए कितना हुआ है, 8,644 करोड़। तो नुकसान है एक तरह से इस क्वार्टर में। और प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ ध्यान देते हैं सीधे से, क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है इनका। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं तो 1,036 करोड़ का नुकसान है दोस्तों इस क्वार्टर में। और पिछली बार था 1,532 करोड़ का नुकसान था। और दिसंबर के क्वार्टर में 217 करोड़ का नुकसान था। इस क्वार्टर में भी नुकसान आया है। तो ये नुकसान जो रहा है, देखिए एक्सपेंसेस, कॉस्ट एंड मटेरियल जो है 4,530 करोड़ का, पिछली बार 3,452 करोड़ का। और दिसंबर के क्वार्टर में 2,870 करोड़ का। ये मैंने इसमें ज़्यादा किया है, इसीलिए इनका नुकसान आया है। जो उम्मीद थी कि एक तरह से प्रॉफिट में आना चाहिए। अब अर्निंग पर शेयर भी अगर देखेंगे तो एक तरह से नुकसान ही होगा। अर्निंग पर शेयर देखिए 2.97 का है, अब की बार माइनस है ये। और पिछली बार भी माइनस था 2.40 का। और दिसंबर के क्वार्टर में 0.62 का था। पिछले साल एक तरह से नुकसान ज़्यादा था, अब की बार भी नुकसान है, बट ये है कि पिछले साल के अनुसार थोड़ा सा कम है। और दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो नुकसान अब की बार ज़्यादा है। तो इनकम की बात करें, एक चीज़ इसमें अच्छी हुई है, इनकम बढ़ के आया है दोस्तों। 7,245 करोड़ का इनका इनकम बढ़ के आया। और ज़बरदस्त उछाल आया, 5,166 पिछली बार था। और दिसंबर के क्वार्टर में 4,532। तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छा एक ऊपर की तरफ टोटल इनकम आया है। और नुकसान जरूर है, बट रेवेन्यू एक अच्छा आया है दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं प्रेजेंट टाइम का। स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त जंप आया है। और रिजल्ट में जिस तरह की उम्मीद थी उसमें रेवेन्यू तो ज़बरदस्त आया है दोस्तों, पिछले साल के अनुसार भी, क्वार्टर टू क्वार्टर के अनुसार भी। बट ये है कि नुकसान है, प्रॉफिट में नुकसान है।
तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है उसमें, स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। तो एक तरह से वो मौका होना चाहिए, बट ये है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए अगर लोअर लेवल पे भी किसी के पास है। शॉर्ट टर्म वालों को एक तरह से अपने हिसाब से देखना चाहिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट ये कि अप ट्रेंड में है स्टॉक, अगर आप पिछले 2-3 महीने के अनुसार देखेंगे काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आया है और PSUs कंपनियों में हलचल बनी हुई है, स्टेक सेल की न्यूज़ है। अगर हल्की फुल्की गिरावट होती है, मुनाफा वसूली होती है, तो डेफिनेटली इसको अपने हिसाब से देखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना चाहिए। इसका जो हाई बना है 79 रुपया 55 पैसा, इसको ब्रेक करते हुए यहाँ से 3 फिगर की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। बट रिजल्ट को अगर हम देखते तो रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल है, प्रॉफिट में नुकसान है, तो स्टॉक प्राइस में एक तरह से हलचल हो सकती है। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।